गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल एडजस्टमेंट एंट्रीज के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन ये इलस्ट्रेशन नंबर 67 कर रहे हैं, जिसमें अपन सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और उसमें अपन दो तीन कंसेप्ट्स यहाँ पे अपन नए कंसेप्ट्स हैं जिसकी क्वेश्चन अभी एडजस्टमेंट एंट्री के बन सकते हैं। अभी तक तो आया नहीं एग्जाम में ऐसा, लेकिन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नए कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। ध्यान से पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ये बैलेंस शीट है ए एंड बी की, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। क्या निकालना है अपन को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5% पर एनम पेबल टू ए एंड बी, जो ए और बी को देनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये बैलेंस शीट है। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का 18-19 का बैलेंस है 30,000, असेट्स दे रखे हैं 1,92 के और ड्राइंग्स ए की दे रखी है कितनी? 18,000। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ड्राइंग्स दे रखी है आपको, ड्राइंग्स दे रखी है ए की और बी की। ए ड्राइंग्स इज 18,000 एंड बी ड्राइंग इज 12,000। आगे क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 58,000। जो नेट प्रॉफिट था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वो कितना था? वो था हमारा 58,000 रुपीस का। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट 5% पर एनम। सुनना ध्यान से। साइलेंस के केस में अपन क्या मानते हैं? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। अब यहाँ पे ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2019, यानी ये जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल है? इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं ये क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे हुई है। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा था ए की ड्राइंग है 18,000, बी की ड्राइंग है 12,000। बैलेंस शीट की असेट साइड में ए की ड्राइंग दे रखी है 18,000, बी की नहीं दे रखी। इसका मतलब क्या है? समझिएगा ध्यान से। ए की ड्राइंग दे रखी है 18,000, क्या बताया था? एंड ऑफ द ईयर में ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एंड ऑफ द ईयर में जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन एंट्री क्या पास करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। अब ए की ड्राइंग यहां बैलेंस शीट की असेट साइड में शो हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो ए ने ड्राइंग करी है उसका बैलेंस हमने ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। राइट? इसका क्या मतलब है कि ए ने जो ड्राइंग करी एंड ऑफ द ईयर में ए के ड्राइंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमने ए की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। और मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो कि जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पे, जब ए की मैं कैपिटल निकाल रहा था क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग से जब मैं क्लोजिंग पे जा रहा था तो मैंने ए की कैपिटल में से ए की ड्राइंग को, ए की ओपनिंग कैपिटल में से मैंने ए की ड्राइंग को माइनस नहीं किया है। समझ में आ गया? बी की ड्राइंग 12,000 है, लेकिन बी की ड्राइंग तो नहीं है एसेट साइड में। इसका मतलब क्या है? बी की ड्राइंग दे रखी कितनी है? 12,000, लेकिन बी की ड्राइंग एसेट साइड में नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो बी ने ड्राइंग करी है उसका बैलेंस एंड ऑफ द ईयर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया है? ट्रांसफर हो गया है। अपन ने एंट्री पास कर दी है क्या? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। समझ में आ गई बात? ए का ड्राइंग यहां शो हो रही, मतलब ए के ड्राइंग का बैलेंस ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। और बी की ड्राइंग भी है 12,000, लेकिन बी की ड्राइंग तो यहां नहीं है। इसका मतलब यह है कि बी की जो ड्राइंग्स है उसका बैलेंस एंड ऑफ द ईयर में बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। मतलब ये जो बी की क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, तो बी की ओपनिंग कैपिटल में से हमने बी की ड्राइंग माइनस करके ये क्लोजिंग कैपिटल बी की निकाली है। समझ में आई बात? एक और इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में,
आपको कह रहे हैं नेट प्रॉफिट जो हुआ था 31 मार्च 2019 को, वो कितना हुआ था 58,000 का। टोटल नेट प्रॉफिट जो 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर हुआ था वो कितने का हुआ था 58,000 रुपीस का हुआ था। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट में भी आपको 18-19 का प्रॉफिट दे रखा है 30,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस 58,000 के प्रॉफिट में से पार्टनरशिप फर्म ने अभी 30,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसलिए यहां पे शो हो रहा है। यानी पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट बटा? पार्टनर्स में अभी केवल 28,000 रुपीस का प्रॉफिट क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या मानते हैं पार्टनर्स का पीएसआर क्या होता है? इक्वल 1:1। सर में क्या बात मैंने क्या बताया? ये कह रहा है जो टोटल प्रॉफिट था लास्ट ईयर का 58,000 था, लेकिन यहाँ पे भी ये प्रॉफिट दिखा रहा है 30,000 पिछले साल 18-19 का। इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर टोटल प्रॉफिट था 58 का। इस 58,000 के प्रॉफिट में से 30,000 का प्रॉफिट अभी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जो यहाँ बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो यानी पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ? आउट ऑफ दिस 58,000 ओनली 28,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। यानी जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे तो पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ था, तो कितना प्रॉफिट ऐड हुआ होगा? ये 28,000 का प्रॉफिट ऐड हुआ होगा। सर ना आगे बात क्लियर है? अब अपन को निकालना है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। ए और बी। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है यहाँ पे? इसकी 1 लाख, और इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 80,000। तो क्लोजिंग से ओपनिंग अपन ने पढ़ा था क्या? ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को क्या करते हैं? माइनस, प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऐड। जब जाके हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है तो क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अब पहले ए की ड्राइंग करते हैं। ए की ड्राइंग कितनी थी? 18,000, लेकिन ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो हो रही है। इसका मतलब क्या बताया कि ए का जो ड्राइंग है वो ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है एंड ऑफ द ईयर में, इसलिए एसेट साइड में दिख रहा है। और मैं बोलूं और इनडायरेक्टली बोले तो कि जब अपन ये ए की क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे तो ए की ओपनिंग कैपिटल में से हमने ए की ड्राइंग को माइनस नहीं किया था। तो जब माइनस नहीं किया था तो यहाँ पे दोबारा हम ऐड भी नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। बी की ड्राइंग कितनी है? 12,000, वो तो यहाँ शो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एंड ऑफ द ईयर में बी की ड्राइंग बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई थी। और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो कि जो ओपनिंग कैपिटल थी बी की, उसमें से बी की ड्राइंग माइनस करके ये क्लोजिंग कैपिटल आई है 80,000 की। तो इस 80,000 में से ड्राइंग माइनस हो रखी है, बी की ड्राइंग माइनस हो रखी है, तो उसको दोबारा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितनी है? 12,000। अब ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। टोटल प्रॉफिट कितना था? 58,000 का, लेकिन इसमें से 30,000 का प्रॉफिट तो यहाँ शो है। इसका मतलब पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 28,000। तो जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही प्रॉफिट इस कैपिटल में क्या हुआ होगा? ऐड हुआ होगा। तो उसी प्रॉफिट को अपन माइनस करेंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो जब नहीं दे रखा होता तो क्या मानते हैं? वो क्या है? इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल ही होएगा कितना? 14,000। तो ये क्या आ जाएगी इनकी ओपनिंग कैपिटल। ये आएगी इनकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो आएगी वो आएगी आपकी 86,000 और 78,000। 86,000 और 78,000।
क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है जिसकी रेट क्या है 5% पर एनम है। तो पहले अपन निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। तो ए की ओपनिंग कैपिटल क्या है, ए की ओपनिंग कैपिटल है 86,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो 86,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 4,300। फिर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। तो बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 78,000, इसका 5%। तो 78,000 का 5%, तो 78,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3,900। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, भूल जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि जब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से बनते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है क्लोजिंग कैपिटल पे, और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाए जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। क्लियर? कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, थैंक यू।